दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और परेशान किया। शांत और खूबसूरत मॉल रोड पर एक पर्यटक ने ऐसा हंगामा काटा कि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आरोप यह कि हरियाणा से आए एक पर्यटक ने प्लास्टिक की कैरेट से एक दंपत्ति पर हमला किया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका सिर फट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, कार्रवाई शुरू की, लेकिन यह पूरा मामला है क्या, विवाद की जड़ क्या थी, कुछ ही मिनटों में मॉल रोड का माहौल क्यों बदल गया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ ही उपद्रव और मारपीट की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। और अब मसूरी के मॉल रोड से आई एक तस्वीर, एक पर्यटक द्वारा स्थानीय महिला और उसके पति पर किया गया जानलेवा हमला चर्चा में है। दोस्तों, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी है। लोग ये कहते दिखाई दिए कि यदि समय रहते ऐसे उपद्रवी पर्यटकों पर सख्ती नहीं दिखाई गई, सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो मसूरी जैसी शांत नगरी की फिजा बदल जाएगी। शांत और सुरक्षित पहचान पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, वो देखिए पहले आप। दोस्तों, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं। इस तस्वीर को जो देखने वाले थे, जिन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तौर पर वहां पर देखा, वो ये बताते हुए दिखाई दिए कि किसी बात को लेकर हरियाणा से आए एक पर्यटक की स्थानीय दंपत्ति से कहासुनी हुई। शायद गाड़ी विवाद या पार्किंग विवाद या फिर आगे जाने ओवरटेक का मसला। और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक ने सामने की दुकान से एक प्लास्टिक की कैरेट को उठाया और हमला कर दिया उस दंपत्ति पर। दोस्तों, जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैरेट का जोरदार वार महिला के सिर पर हुआ, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गई, सड़क पर गिर गई। उसके पति पर भी कई वार हुए हैं। आरोपी ने बीच बचाव करने पहुंचे कई अन्य लोगों पर भी हमला किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची और लोगों में दहशत फैल गई। दोस्तों, इस घटना की जानकारी मसूरी पुलिस को दी गई। आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। वहीं दोस्तों, जो शुरुआती जानकारी निकल कर आई वो ये कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और घटना के समय शराब के नशे में बताया गया था। दोस्तों, पुलिस मामले की जांच कर रही है, कानूनी कार्रवाई में जुटी है बल। घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज डॉक्टर्स उसका कर रहे हैं, ये जानकारी आई। लेकिन घटना का वीडियो सामने के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं एक बार आनी फिर से शुरू हो गई। वीडियो में पर्यटक का आक्रामक व्यवहार और महिला पर हमला साफ दिखाई दे रहा है। लोग आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ऐसी घटना पर स्थानीय व्यापारी और नागरिक ये कहते हैं कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, हम सब लोग जानते हैं, और यहां आने वाले पर्यटकों का हमेशा स्वागत है। लेकिन कुछ शराबी और असामाजिक किस्म के लोग पर्यटक के रूप में पर्यटन की आड़ में यहां पहुंच रहे हैं और शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के कारण न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बल्कि मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। स्थानीय लोग इस बात को भी मानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ समय से पर्यटकों द्वारा शराब पीकर हुड़दंग करना, मारपीट करना, अभद्रता की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं, यानी कि मसूरी के लोग कह रहे हैं, जहां पर साल भर पर्यटक पहुंचता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बार बार इस बात की मांग की और दावा किया कि भाई शासन प्रशासन कुछ कदम उठाए, नशे को लेकर लगाम लगाए, नशे में उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वही बात अगर पुलिस की करूं तो पुलिस कहती है कि एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम को इस घटना की, और उसके बाद
बाटा शोरूम के पास कुछ व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर अभद्र व्यवहार करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए मिले। थाना मसूरी से चीता मोबाइल और रात्रि गश्त में लगी टीम तत्काल मौके पर पहुंचती है और कुछ लोग आपस में मारपीट करते हैं, ये पुलिस भी देखती है। और दोस्तों, इस घटना के कारण आसपास में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। एक डर का और अफरा तफरी का माहौल तो था ही, जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। पर्यटन सीजन के बीच में दोस्तों मसूरी के मॉल रोड जैसे अत्याधुनिक भीड़ भाड़ वाले इस क्षेत्र में हुई इस घटना से कुछ समय के लिए यहां पर सब कुछ असहज लगा। पुलिस ने हालांकि दखलंदाजी की, दोनों पक्षों को अलग कराया, स्थिति को शांत कराया। दोस्तों, इस हुड़दंग और हमले के बाद पुलिस कहती है कि उपद्रव करने वालों में शामिल नीरज राघव उम्र 36 साल, पुत्र रामनाथ सिंह, रहने वाले बड़ा गांव सिकंदरपुर, हरियाणा, मानेसर। पुलिस ने हिरासत में लिया इस शख्स को। वहीं गिरफ्तारी होने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति पर लगातार जिस तरीके से स्थानीय लोगों का दबाव ये कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब पुलिस कहती है कि शराब के नशे की बात सामने आई तो मेडिकल जांच हो रही है। लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई हो रही है, मुकदमा हुआ। देखिए, अभी विगत कई माह से इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार और प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की जा रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई हमारे द्वारा अभी भी जारी की जाएगी। इसमें दो हैं, एक तो ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो ऑपरेशन हमारा नाइट स्ट्राइक है वो भी बदस्तूर जारी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, एक तो जो समय सीमा है, जो भी हमारे ये बार हैं, पब्स हैं, जो समय सीमा है उनकी, उससे अगर निर्धारित अवधि में अगर कोई उसके बाद अगर कोई खुला होगा तो 100% उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले माह भी हमने 2 उसमें क्लब्स और रेस्टोरेंट के विरुद्ध FIR की है। इसके अलावा जो भी ये छोटे मोटे जो होटल हैं, ढाबे हैं या रेहड़ी ठेली हैं जो कि अवैध रूप से शराब परोसने का या पिलाने के काम करते हैं, तो लगातार वो भी हमारी नज़र में है। लगातार उनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें पुलिस एक्ट के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, आबकारी एक्ट में भी उनके हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो ऐसी एरियाज़ हो गई जहाँ पे सड़क किनारे कोई अपने वाहन में जो अवैध रूप से अगर शराब पी रहा है, सड़क किनारे अगर कोई बैठ के शराब पी रहा है, तो लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा जो आपने देखा भी होगा वो बस सेवा है वो भी लगातार जारी है। और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि नियम विरुद्ध ऐसा अगर कोई काम करेगा, सड़क किनारे है या अपने वाहन में बैठ के अवैध रूप से अगर शराब पिलाएगा या पिएगा, तो 100% उसको टास्क पे लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। दोस्तों, पुलिस ने आरोपी के वाहन की जांच के दौरान भी खामियां पाई, अनियमितताएं तमाम थी। वाहन अधिनियम के उल्लंघन के मामले पर कार्रवाई हुई। कार का भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान हुआ। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं और कई सवाल हैं। सिर्फ सवाल एक पर्यटक की हरकत का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो बार बार ऐसी घटनाओं के बाद ही सक्रिय दिखाई देते हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हाल के वक्त से काफ़ी सुर्खियों में हैं और चर्चाओं में हैं। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी मेहमानबाजी और शांत पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है और यहाँ आने वाले लाखों पर्यटक प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं, इसलिए उनकी कदर की जाती है, जाती रही है। आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर अलग से आकलन करने की ज़रूरत है। लेकिन पर्यटन की आड़ में कानून हाथ में लेने, नशे में हुड़दंग करने और स्थानीय लोगों पर हमला करने जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये मांग स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे वो मसूरी के हों, ऋषिकेश के हों, कर्णप्रयाग के हों या अल्मोड़ा के हों, रानीखेत के हों, नैनीताल के हों, जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं सामने आ रही। हालांकि आपने देखा होगा दोस्तों, एक चीज़ साफ होती है, पर्यटन स्थल के नाम पर कुमाऊं के 2 मंडल और दोनों मंडलों में अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। जैसे इधर मसूरी, उधर नैनीताल, रानीखेत, इधर ऋषिकेश। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र से ऐसी घटनाएं कम आती हैं, ऐसी घटनाएं, विवाद की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। और ऋषिकेश, हरिद्वार, इस पूरी बेल्ट में आपको ज़्यादा दिखेंगी। हालांकि 4 धाम यात्रा का रूट भी है। अब क्या पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के दबाव के चलते ये सब तस्वीरें सामने आती हैं या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? ऐसे में दोस्तों, केवल
जो कार्रवाई होती है किसी गाड़ी में, अगर इस तरह की तस्वीर पेश की गई, नियमों का उल्लंघन किया गया, हुड़दंग किया गया, लाउड म्यूजिक के साथ वो छत पर चढ़ना या फिर इधर उधर से लटक लुटक कर, आपने देखा होगा, चालान किया जाता है और कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर छोड़ दिया जाता है। आगे चलकर ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? अगर यही चीज चलती रही तो फिर परिभाषा बदल जाएगी उत्तराखंड की, ये तो सब जानते हैं। कानून व्यवस्था के मसले पर यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस कहती है कि वो हर मामले की जांच करती है और कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई इसके लिए काफ़ी है। लेकिन जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के बाद हमें एक और तस्वीर देखने को मिलती है। इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला अब तक, बीते 6-8 महीने के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, कि भाई कहीं पर भी कोई खौफ हो, किसी ने कोई डर दिखाया हो, भाई ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ नियम कायदे ये हैं। जो नियम कायदे बने हैं पहले उन नियम कायदों को फॉलो कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के सिस्टम की है। क्या वो सिस्टम अपनी कार्यवाही अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभा रहा है? ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन ये बढ़ती घटनाएं और ये माल रोड में, मसूरी में जो हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आम लोगों के जरिए ही साफ हो पाती हैं, जिसे ना सिस्टम देख पाता है, ना कोई पत्रकार, ना फिर कोई पर्यटक, ना स्थानीय लोग। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।